बच्चों, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, वो आज हम बता रहे हैं। पहले हम बता रहे हैं आपको कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यानी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तभी हम उसे देख पाएंगे। आँख पर किसी वस्तु को नहीं देखता है, बल्कि आपको उस पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश उससे टकरा कर मेरे आँखों के पास आता है, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब आपको ये वाला याद कर जाना है। उसके बाद हम बता रहे हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो आपको प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु से, यानी वह वस्तु जिससे प्रकाश निकले, यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जैसे में प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य से आपको प्रकाश निकलता है, बल्ब है तो प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती है तो प्रकाश निकलता है, ये सब को हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब आगे हम बता रहे हैं कि आपको वस्तु दो तरह के होता है। प्रकाश से हम संबंध करते हैं तो वस्तु दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु उससे कहते हैं जिससे प्रकाश खुद निकलते रहे। जैसे मैं आपको यहाँ लिखे हैं परिभाषा, प्रदीप्त यानी प्रदीप्त वस्तु जिससे खुद प्रकाश निकलता हो। जैसे में आपको हो गया सूर्य, मोमबत्ती, और भी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है आपको लालटेन हो गया, आपको बल्ब हो गया, ये सब क्या है आपको प्रदीप्त है। दूसरा वस्तु आपको है अदीप्त, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, यानी जिससे प्रकाश कोई नहीं निकले। जैसे में आपको मिट्टी, लकड़ी, ये सब क्या है आपको अदीप्त वस्तु है। आपको हम बता रहे हैं। और दूसरा टॉपिक आपको प्रकाश का गमन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको। अब आपको पढ़ना है किरण। प्रकाश जिस रास्ते से चलता है, प्रकाश जिस रास्ते या पथ बोल सकते हैं, जिस पथ पर चलता है उसे एक रेखा से दिखाते हैं। इसे ही किरण कहते हैं। आपको इस तरह से हम दिखाएंगे। कोई प्रकाश निकल रहा है, मान लिए कि ये वस्तु है, आपको ये बल्ब है, तो इससे आपको जब प्रकाश निकलता है तो आपको ऐसे दिखाना है। ये आपको हो गया किरण। यहाँ तक कर दो। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज उसे कहते हैं, यानी किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहेंगे। यानी बहुत से किरण आपको मिलेगा प्रकाश का, तो उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि आपको ए है, तो इसमें बहुत सा किरण है आपको, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपको प्रकाश पुंज। यहाँ तक